हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेडमी। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट किया था। तो आज हम बढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं? ए क्रॉस बी, क्रॉस लगा के, ये वाला क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट में क्या लगाते थे? डॉट। ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता क्या बेटा? ए का मैग्नीट्यूड, आप ए भी लिख सकते हो। ए का मैग्नीट्यूड कर देता हूं, चलो मैं। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, और साथ में लगता है एन कैप। एन कैप क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन। ये क्या बताता है एन कैप? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। तो बेटा इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है ए क्रॉस बी की, वो एक वेक्टर वैल्यू आती है। कैसे? ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और एन कैप हो गई इसकी डायरेक्शन। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ए क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। तो बेटा इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो लिखिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी निकालने का रूल होता है, वो होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल होता है बेटा। और इसको यूज कैसे करते हैं हम? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, इसको हम यूज करते हैं कर्ल योर फिंगर्स। वो क्या करनी है? फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। ठीक है, देन द थंब जो होगा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। चलो इसको हम समझाते हैं, वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है? जैसे मैं आपको दो वेक्टर्स दिखाता हूं बेटा। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, एक और बना देते हैं। ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। तो आपको क्या बतानी है? डायरेक्शन एन कैप ए क्रॉस बी की क्या बतानी है? डायरेक्शन। इसमें भी ए क्रॉस बी की आपको डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन माने आप लिख सकते हैं एन कैप। एन कैप पूछ रहा है वो आपसे दोनों केसेस में। तो निकाले। तो बेटा कैसे करते हैं? फर्स्ट वाले में राइट हैंड थंब रूल क्या आता है कि ए क्रॉस बी की निकाल रहे हैं हम। ए क्रॉस बी याद रखना। तो कर्ल करनी है हमें फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, देन थंब जो होगा वो आपको डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। और ये राइट हैंड से करनी है, लेफ्ट हैंड ने यूज कर लेना। राइट हैंड थंब रूल है, याद रखना। ठीक है, तो देखो ये राइट हैंड है मेरा। तो ए से बी तक मैंने फिंगर्स को कर लिया, कर दिया ना। देखो ए से बी, बताओ थंब कहां जा रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। तो डायरेक्शन क्या आ गई एन कैप की? बताइए, आउट ऑफ प्लेन। आसान है। डायरेक्शन क्या आ गई एन कैप की? आउट ऑफ प्लेन। इजी है, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी यहां बाहर, इधर। ठीक, इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में जो होगा वो ए क्रॉस बी का एन कैप कैसे निकालेंगे हम? अब ए टू बी, ए क्रॉस बी है, ए से बी तक फिंगर कर्ल करी, तो थंब कहां जा रहा है? अंदर। तो ये हो जाएगा बेटा इन द प्लेन, या इन द बोर्ड। वैसे हम प्लेन ही लिखते हैं, इन द प्लेन। तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन इन द प्लेन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने क्या जाना? क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। हम सीधा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा तो निकाल ही लेंगे। थीटा क्या है बेटा? थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वो कैसे निकालते हैं आपको पता है? वो निकालते हैं हम टेल को ज्वाइन करके। तो थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब ये एन कैप की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल में क्या करना होता है? अपनी फिंगर्स को
इस बेटा ए क्रॉस बी से निकाल रहे हो तो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे ए से बी तक मैंने फिंगर कर लिया तो थंब आउट ऑफ द प्लेन, तो डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। ए से बी तक तो मैंने अपनी फिंगर कर्ल करी तो थंब इन द प्लेन, तो डायरेक्शन इन द प्लेन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड यूज करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे, तो चलिए मैं करता हूं इन्हें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर 60 डिग्री दिया और इसका मैग्नीट्यूड ए का 4 है, बी का 5 है, ए क्रॉस बी निकालना। तो करते हैं इसे। तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या निकालेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कितना है बेटा? एंगल निकालने के लिए आपको बताया है मैंने कि दोनों की टेल जुड़ी होनी चाहिए। क्या दोनों की टेल जुड़ी है? हाँ। तो ये जो 60 डिग्री है यही हो गया इसका एंगल, ठीक है। अब बताइए ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी, अब ए बी लिख सकते हैं आप सीधा ही, साइन थीटा एन कैप, ठीक। तो ए कितना है? ए है आपका 4, बी कितना है 5 और थीटा कितना है 60, साइन 60 डिग्री एन कैप। तो ये हो गया बेटा 4 इंटू 5 इंटू साइन 60 √3/2, ठीक, एन कैप। तो 2 से 2 कट गया 10, तो आ गया 10√3 एन कैप। अब एन कैप कैसे निकालते बेटा? तो आंसर क्या आ गया आपका 10√3 एन कैप। अब एन कैप निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड लिख देता हूं मैं वैसे, थंब रूल। तो लगाते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने, तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ए से बी तक फिंगर्स कर्ल की, देखो तो थंब कहां जा रहा है? अंदर, इनसाइड द प्लेन। तो एन कैप क्या है बेटा? इन द प्लेन। क्या है? इन द प्लेन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ए क्रॉस बी क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ गया हमारा, यहीं पे लिख देता हूं वैसे, ऐसे कर देता हूं, ए क्रॉस बी आ गया 10√3, कहां? इन द प्लेन, प्लेन के अंदर। ये आ गया हमारा आंसर 10√3 इन द प्लेन। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। हमें क्या निकालना था? ए क्रॉस बी जो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप साइन 60, एंड हम सॉल्व किया, एन कैप निकाल लिया राइट हैंड थंब रूल से। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं। तो फिर अगेन सबसे पहले बेटा हमें क्या निकालना होगा? थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं? दोनों की टेल ज्वाइन करके। क्या दोनों की टेल ज्वाइन है और बी की? नहीं बेटा, आपकी ज्वाइन नहीं है, इसका हेड और इसकी टेल ज्वाइन है। तो हम ए को क्या करेंगे? अब सब करते आ रहे हैं, ए को आगे कर देंगे। तो मैंने ये कर दिया, ए को आगे, ठीक है। इसको डॉटेड कर दिया, हो गया। ए आगे हो गया। अब दोनों की टेल जुड़ गई, तो ये एंगल कितना आ गया बेटा? ध्यान से देखो आप, ये एंगल ये 135 है तो ये 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये इसको कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। हुआ कि नहीं? इजी है। दोनों की टेल ज्वाइन करना होता है हमें। अब बताइए ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी कितना है बेटा? ए है 3, बी है 4 और साइन 45 डिग्री एन कैप। तो ये हो गया 3 इंटू 4 साइन 45 1/√2 एन कैप। अब 1/√2 को हम कैसे काटते हैं? देखो 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/√2, ठीक, एन कैप। तो ये √2 से ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, तो 3 2 जा 6 √2 एन कैप। क्या आया हमारा आंसर? 6 √2 एन कैप। अब एन कैप कैसे निकालते हैं बेटा? एन कैप निकालेंगे अगेन राइट हैंड थंब रूल। छोटा लिख रहा हूं, आप समझ गए वैसे। तो क्या करें? ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करें। तो ए कहां है बेटा? आपकी बार ए आ गया नीचे हमारा, तभी तो, क्योंकि हमें टेल ज्वाइन करना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। टेल ज्वाइन जरूर करिएगा। ए से बी तक जब मैंने फिंगर को कर्ल किया तो थंब का है आउट ऑफ द प्लेन। तो बेटा क्या होगी डायरेक्शन एन कैप की? आउट ऑफ प्लेन। क्लियर हुआ कि नहीं? ए से बी तक फिंगर कर्ल कर ली मैंने, तो आउट ऑफ द प्लेन। तो आंसर आ गया 6 √2 आउट ऑफ प्लेन। इजी है। हमारा आंसर क्या आ गया? 6 √2 आउट ऑफ प्लेन। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। फिर से बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना बेटा। ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। और ए बी साइन थीटा वैल्यू निकाल लेंगे, एन कैप को हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या है? ए से बी तक फिंगर्स को कर्ल करो और जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी, यानी एन कैप की।
और ये क्वेश्चन हमने कर ही लिए, तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आई होप जो लास्ट 2 क्वेश्चंस कराए जिसमें हम 2 वेक्टर्स देके एक क्रॉस बी पूछ रहे, वैसे क्वेश्चंस आप कर लोगे, उसमें कुछ नहीं करना। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, और उसको निकालने के लिए दोनों की टेल ज्वाइन होना नेसेसरी है, याद रखना, ठीक है। और एन कैप कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ए क्रॉस बी, समझ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब बेटा हम कार्टेशियन एक्सिस की ओर बढ़ रहे हैं, याद होगा आपको आई जे के कैप, यहां बना देते हैं फिर से, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। ये थी एक्स, ये होगी वाई, और ये होगी जेड। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कैसे बताते थे हम, आई कैप, याद है, वाई एक्सिस की जे कैप, और जेड एक्सिस की के कैप। तो चले हम काट इसमें करेंगे, अब आई कैप जे कैप के कैप में एक क्रॉस भी निकालना सीखते हैं। तो एक क्रॉस भी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप बेटा। तो चलिए आपको फिर से बता दूं, आई कैप जे कैप के कैप है यूनिट वेक्टर्स, और आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, जे कैप वाई एक्सिस की, के कैप जेड एक्सिस की। इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, याद है कि नहीं, 1 होता है बेटा। इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले बेटा हम जानते हैं 3 चीजें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के, ये 3 हम जानते हैं। तो बेटा आई क्रॉस आई, हम आई क्रॉस आई निकालते हैं, तीनों वैसे ही होंगे आपको पता होगा, तो चलिए निकालते हैं यहाँ निकाल लेते हैं आई क्रॉस आई। तो ये हो जाएगा बेटा आई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और आई के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस में 0 होगा ना, तो साइन 0 क्या होता है, याद करो 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, ये आई क्रॉस आई बेटा 0 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 है, और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, तो साइन 0 विल बी 0, तो बेटा आई क्रॉस आई क्या आ गया, 0, इजी है ना। जे क्रॉस जे भी, इनके बीच में भी एंगल 0 होगा, तो साइन 0 0, के क्रॉस के भी आपका 0 हो जाए। तो ये 3 तो आपके हो गए, ठीक है। अब इन दोनों के आपस में करेंगे, आई का जे से, जे का के से क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे आप समझिएगा, आई को जे से करेंगे तो मैं आई से जे से फिंगर कर्ल करी तो के आ रहा है, ठीक है। जे को आई से करेंगे तो माइनस के आ रहा है, लेकिन हम इसको एक ट्रिक से करते हैं जो हम नहीं भूलेंगे, बहुत इजी ट्रिक है। आपको क्या करना है बेटा, देखिए जब भी आप निकालो तो आप क्या करो, ये ट्रिक लिख रहे हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट, इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपसे, आप लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, आई जे के लिखा, फिर से लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है बेटा। ऐसे लिख दो, आप कभी भी पेपर करना अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो पहले ऐसे लिख दो आई जे के, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, किस डायरेक्शन में, इस, तो आप लेना प्लस साइन, क्या लेना, प्लस। और अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे उल्टी, तो आप लेना बेटा माइनस साइन, ठीक है। अभी हम समझते हैं एक क्वेश्चन से, जैसे बेटा हम लोग करते हैं आई क्रॉस जे, मैं यहां लिख देता हूं सारे, फिर सारे निकालते हैं। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये 3 हो गए, 3 और लिख देते हैं, के क्रॉस जे, और हो गया हमारा के क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई, ठीक है बेटा। ऐसे कुछ भी होगा हम करना सीखते हैं। पहले सबसे पहले बढ़ते हैं आई क्रॉस जे की ओर, करें तो बेटा आई क्रॉस जे होगा तो के, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा के, लेकिन आप देखिए आई जे के, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर वाली डायरेक्शन होती है प्लस, तो आंसर आएगा प्लस के कैप। फिर से मैं बताता हूं, आई जे लिखा है ना, तो आपको आई जे ढूंढना है, तो आई जे के, आई जे के बाद के, तो के आंसर होगा, और हमने डायरेक्शन किस में जा रहे हैं, आई जे के, तो प्लस में, तो प्लस के, इजी है। चलो अगले बढ़ते, जे के,
जे क्रॉस के, तो जे के अगला क्या है आई, तो आंसर होगा आई, जे के आई, और डायरेक्शन किसमें जा रही है इधर, तो प्लस, तो ये होगा प्लस आई के। आसान है। चलो अगला बढ़ते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के में देखो हमें उल्टा आना पड़ रहा है, तो आई के अगला क्या है जे, लेकिन हम डायरेक्शन कैसे आ रहे हैं आई के जे माइनस, तो ये होगा बेटा माइनस जे के। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, फिर से बता देता हूं मैं आपको। देखो आप आई जे के लिख लेना, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, इसमें तो माइनस, तो जैसे आई जे डायरेक्शन इधर है तो प्लस के, जे के अगला आई है, डायरेक्शन इधर जा रहे हैं तो प्लस आई, ठीक है। और आई के कहाँ है बेटा, ये रहा आई के, अब इधर जा रहे हैं देखो आई के और अगला होगा जे, लेकिन डायरेक्शन इधर है तो माइनस जे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, माइनस जे के, ठीक। अगले तीन आप करना, वैसे मैं कर देता हूँ। के जे कहाँ दिख रहा है आपको बताओ, ये रहा के जे, तो हम फिर उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो के जे हो जाएगा आई, लेकिन कैसी डायरेक्शन है माइनस, उल्टी डायरेक्शन है ना ये वाली डायरेक्शन, तो माइनस आई के। चलो अगला बढ़ते हैं, के आई कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा के आई, अगला जे है के आई जे, लेकिन डायरेक्शन इधर है तो प्लस जे, ठीक है। चलो अगला करते हैं जे आई कहाँ दिख रहा है आपको, ये जे आई, अब ये भी जे आई है लेकिन आगे कुछ है नहीं, तो ये है जे आई, अगला है के, लेकिन डायरेक्शन कैसी है बेटा इधर, तो माइनस, के, ठीक है। तो ऐसे होता है कार्टेशियन एक्सिस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के की टर्म्स में, और इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है तो बेटा ये 1 ही रहेगा, इनके साथ 2 3 होता तब तो होती भी बात, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी हमारा क्वेश्चन आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का आई जे के की टर्म्स में, तो आपको ये जरूर बनाना है बेटा, आई जे के लिख देना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और बस इस डायरेक्शन में प्लस इस डायरेक्शन में माइनस, एंड आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना। और आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद हम, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे, तो चलिए मैं करता हूँ। तो सबसे पहला है बेटा, ए 2i है, बी 3j है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, तो बेटा देखिए 2ij, तो a है 2 3 से कितना हो जाएगा, आप कर देना 6, क्या होगा 6, और i और j का क्या बनेगा, देखिए i और j का है ये रहा, i j का अगला k, और इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा प्लस, तो 6 k कैप, और किसमें प्लस में, प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, तो आंसर क्या आ गया प्लस 6 k कैप। तो क्लियर है आपको, a क्रॉस b क्या होगा, 2 3 6 हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, i क्रॉस j क्या होगा, i j k, वो इस दिशा में है तो प्लस, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी इस केस में क्या होगा, 3 4 12, आई के क्या है बेटा, आई के कहाँ है, ये रहा आई के, अगला जे, तो आई के जे लेकिन माइनस में, तो ये होगा -12 जे क्या, इजी है कि नहीं बेटा। फिर से आपको ये वाला बता दूं, देखिए 2 3 6, ए क्रॉस बी में आई जे के, प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है। 3 4 12, आई के इस दिशा में जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो माइनस जे, तो माइनस आगे कर दिया, वही बात है। ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इन पे। तो इस केस में क्या करना है बेटा, थर्ड वाला ये रहा, चलो थर्ड वाला करते हैं, तो ए क्रॉस बी, ठीक। तो बेटा देखिए अब इसमें ऊपर 2 है नीचे है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करते हैं ना, याद है इतना। तो आई को के से करते हैं, पहले 2 2 4, और आई के कहाँ है बेटा, आई के जे, आई के जे, तो माइनस हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ना, तो -4 जे कैप हो गया। चलो अब जे और के को करते हैं, तो 3 2 6, 6 हो गया, अब प्लस लगा लो या माइनस अभी कर देंगे, तो जे के का है, जे के अगला आई, जे के आई और प्लस में है तो +6, इजी है कि नहीं। फिर से बता देता हूँ बेटा, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे, तो 2 2 4, आई के माइनस जे, तो -4 जे, 3 2 6, और जे के आई इधर को है तो प्लस आई, -4 जे प्लस 6 आई इज द आंसर। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा, आंसर ए क्रॉस बी। चलो अब देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले 2i को इससे करना होगा, फिर इसको इससे करना होगा, फिर j को इससे, फिर j को इससे, चारों को मल्टीप्लाई करने होता है ना, a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी, आपको याद है। पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से, तो शुरू करें। चलो करते हैं हम लोग, 2i को 3j से करते हैं, तो पहले 2 3 6, और i j k हो गया, i j k और प्लस 6 k क्या,
हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 4 और आई के ये हो जाएगा बेटा आई के माइनस जे। तो अब यहाँ माइनस जे कर लो, कोई बात नहीं, अभी माइनस माइनस प्लस कर देंगे, आई के माइनस जे। आगे बढ़े तो अब इसको करते हैं जे 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 क्रॉस जे क्या होता है बेटा, जीरो। इसको लिखो ही ना, जे और जे को हम क्रॉस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो करो ही ना, रहने दो, जे जे जीरो। आगे बढ़ते हैं, जे और के को करते हैं तो 1 और माइनस टू जे के क्या होएगा, जे के आई माइनस 2 आई। अब हमारा आंसर आ गया, ये क्या आंसर आया देखो, आई में कौन सा है, ये के है, ये जे है, ये आई है, तो पहले आई को लिख दो माइनस 2 आई कैप, ठीक है। अब जे को लिखेंगे माइनस 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 जे कैप और प्लस 6 के कैप। आसान है, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि आपको सेपरेशन समझ आए। ये आ गया हमारा आंसर, इजी। तो आंसर क्या है, माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इजी। कैसे करना है बेटा, फिर से बता दो, आई को पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है, फिर जे को इससे करेंगे, फिर जे को इससे करेंगे, ऐसे तो होती है मल्टीप्लिकेशन बेसिक। तो मैंने आई को जे से किया था 2 3 6 के, फिर जे को आई को के से किया तो 2 माइनस 2 माइनस 4 और आई के माइनस जे। अब जे को जे से करेंगे तो जीरो लिखने, जे को के से करेंगे आई और 1 माइनस 2 माइनस 2। सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो पहले इसको इस दोनों से करेंगे, फिर इसको इन दोनों से करेंगे, तो आई को आई से करेंगे जीरो, क्यों, आपको बताया था आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें सेम को करते हैं तो वो जीरो होता है, क्योंकि एंगल जीरो होता है तो साइन जीरो विल बी जीरो। आई होप क्लियर होगा आपको। ये तो जीरो, तो 2 माइनस 1 ये हो गया माइनस 2, और आई के क्या होगा, आई के कहा है बेटा, आई के इधर जाएगा, इस दिशा में है तो माइनस, माइनस जे। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 वन जा 3 और के आई कहाँ है, ये रहा के आई, अगला इसी डायरेक्शन में है तो प्लस, तो जे 3 जे क्या। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। के बताओ जीरो, तो लिखने नहीं, तो आंसर क्या बन गया, ये हो गया 2j और ये हो गया 3j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, 2j प्लस 3j 5j कैप इज द आंसर। आंसर आ गया 5j कैप। आसान था, आसानी था वैसे, फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन दोनों से, बेसिक मल्टीप्लिकेशन। तो आई को आई से करा जीरो, लिखना ही नहीं, आई को कैसे करा 2 माइनस 1 माइनस 2 और आई के का माइनस जे, वही तरीके से। फिर 3k को 1 से करा 3 1 जा 3 और के आई जे, और के को कैसे करेंगे जीरो, सिमिलरली वही। तो हमारा आगे माइनस माइनस प्लस 2j प्लस 3j, तो 2j प्लस 3j 5j। तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो इसके बाद हम थोड़े इसको एडवांस थोड़ा और टफ करते हैं, जिसमें तीनों एक्सेस रहेंगे, तो देखते हैं उसको आप कर पाते हैं कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे। तो चलिए मैं करता हूँ इन्हें। तो बेटा सबसे पहले अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले हम वो ट्रिक लिखेंगे जो आपको बताया था। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, फिर से आई कैप, फिर से जे कैप, फिर से के कैप, ऐसे लिखना है, ठीक है बेटा। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो वो क्या होगा प्लस, और इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो वो क्या होगा माइनस, बस, ठीक है। ऐसे बना लेना सबसे पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। तो करें स्टार्ट, तो चलिए करते हैं। तो बेटा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक क्रॉस भी निकालना में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का, याद होगा आपको। तो चलिए करते हैं। तो इसको करते हैं पहले हम 2i को, तो i को i से करेंगे तो बेटा जीरो लिखेगी, रहने देते हैं क्योंकि i क्रॉस i जीरो। तो अब आता है इस पे 2 2 जा 4 और i क्रॉस j i j, अगला k और इस डायरेक्शन में है तो प्लस, तो 4k हो गया। इजी है। चलो अब जे पे बढ़ते हैं। तो 3 वन जा जे आई है, 3 वन जा 3 प्लस 3 और जे आई का क्या होगा बेटा, जे आई का है ये रहा, जे आई इधर तो के, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर, तो माइनस के। चलो आगे बढ़ते हैं हम के की ओर। तो 4k 4 वन जा 4 और के और आई का क्या होगा बेटा, के आई का है ये रहा, के आई जे और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस 4 जे के। अब आगे बढ़ते हैं 4 2 जा 8
और के जे क्या है, ये रहा के जे, इधर जाएंगे हम, के जे इस डायरेक्शन में तो माइनस आई, तो इसको लिख लेते हैं ताकि हम सिंप्लीफाई करें। तो ये हो गया 4k कैप, ये हो गया -3k कैप, ठीक है बेटा, ये हो गया +4j कैप, और ये हो गया प्लस, ये माइनस होगा ये वाला, ये होगा -8i कैप। तो जब भी हम आंसर लिखे तो i कैप पहले लिखेंगे, फिर j कैप, फिर k कैप, एक्स वाई जेड चलता है ना। तो बेटा ये हो गया i कैप कहाँ है, ये रहा सिर्फ, तो ये हो गया -8i कैप। अब j कैप कहाँ है, सिर्फ एक ही है, तो +4j कैप, और 4k -3k कितना हो जाएगा, 1k, तो सिंपल +k कैप। तो हमारा आंसर आ गया -8i कैप +4j कैप +3k कैप। ठीक है, इजी है ना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको ए क्रॉस बी पूछे तो आप ऐसे लिख लीजिए आई जे के, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, वैसे भी आगे बैकवर्ड है। ठीक है, फिर सबसे पहले इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले को इन दोनों से, फिर इस वाले को इन दोनों से, तो इसको करेंगे 0, एंड वही प्रोसेस है, आपको बार बार करने की क्या जरूरत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करें, अभी वाला करते हैं हम लोग, आंसर इसका निकालते हैं। तो बेटा ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, करें बेटा। अब इसमें कैसे करना है, पहले हम इस वाले को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होती है मल्टीप्लिकेशन, याद है कि नहीं, इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, करें, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते बेटा ये वाला 2i को इससे करेंगे, तो i क्रॉस i 0, रहने देते हैं, लिखने को कोई मतलब नहीं है, लिखना हो तो 0 लिख लो, पहला हो गया 0। अब 2 2 जा 4, और i j कहाँ है बेटा, i j अगला k, i j k, तो इस डायरेक्शन में है तो प्लस, तो 4k कैप हो गया, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 - 1 -2, ठीक है, और i के कहाँ है, देखिए i के j, लेकिन अब किस डायरेक्शन में जा रही है, उल्टा, तो i के का j होगा, बट -j, डायरेक्शन उल्टी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये हमारा हो गया, अब इसको करेंगे 3j को इन तीनों से करेंगे, तो -3 और 1 -3, और ji देखिए, ji ये हो जाएगा ji -k, बिल्कुल भी गलती ना करना, आप ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब j को j से करेंगे 0, आपको पता है सेम है, तो सेम एक्सिस पे एंगल 0 होता है, j को j से, j क्रॉस j विल बी 0, तो रहने देते हैं। अब इसको इससे करेंगे, तो -3 और -1 बताओ, +3, -3 -1 +3, और j के कहाँ है, j के अगला i, +3i, प्लस i क्यों, j के i इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हो गया भी। आगे हम कर रहे हैं बेटा k वाले पे करते हैं, इसको इन तीनों से करेंगे, तो 4 1 जा 4, और k और i का क्या आएगा बेटा, k i j, प्लस है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, k i j प्लस। अब 4 इसको 4k को इससे करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, और k j, वेयर इज k j i, इस डायरेक्शन में है तो -i। अब k को k से 0, इजी है ना, k को k से करेंगे 0। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए i वाले कहाँ गए, पहले इसको हम लिख लेते हैं, पहला हो गया 4k कैप, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2j कैप, ये भी माइनस माइनस प्लस प्लस 3k कैप, ठीक है बेटा। अब ये प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये हो जाएगा -8i कैप, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपको याद होगा i कैप वाले को, ठीक है, तो -8i कैप, i कैप क्या है, और 3i और -8i, बताओ कितना हो गया, 3i और -8i -5i कैप, i हो गया। चलो अब j पे बढ़ते हैं, ये है 2j और ये है 4j, 2 + 4 प्लस है दोनों, तो +6j कैप, ठीक है। अब पढ़ते हैं k पे, तो 4k और ये 3k कितना हो गया, +7k कैप। तो i j k में लिखना है, ऐसे लिखना है हमें आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, -5i कैप +6j +7k। इजी है कि नहीं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ऐसे रहने दीजिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से मैं बता दूं आपको कैसे करना है क्रॉस बी। पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है सॉरी, तो हमें ए क्रॉस बी कैसे करना है, पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखना i क्रॉस i 0 होता है, तो इसको नहीं करेंगे। j क्रॉस j भी 0, सिमिलरली k क्रॉस k भी 0। तो मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान देना है आपको, आप खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। और हमारा आंसर क्या आया है, -5i कैप +6j +7k, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही, इसको इन दोनों से, इसको इन दोनों से, इसको इन दोनों से। तो आई होप इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते, इसको आप नोट कर लीजिएगा ऐसे पॉज करके, अभी पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो बाकी क्वेश्चंस आप अपनी बुकलेट से ट्राई करना, जो भी होंगी आप खुद से करना, प्रैक्टिस बनाना, क्योंकि इनफ है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं और इससे ज्यादा टफ बनेगा भी नहीं। ए क्रॉस बी भी हमने आज जान लिया आई जे के की टर्म्स में, और ए डॉट बी तो हम जान ही गए थे लास्ट क्लास में। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है बेटा, हमारा मैथ वेक्टर अलजेब्रा भी ओवर होता है और साथ ही साथ मैथमेटिकल टूल्स भी खत्म होते हैं। तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब हम फिजिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से यूनिट्स एंड डायमेंशन, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।